Independence Day India was 1950. फुटबॉल है सबका। कैरी ऑन भाई। चलिए बड़ी खतरनाक। आराम आराम घुमाओ टेस्ट पा रहे हैं। यहाँ शर्माने से कोई फायदा नहीं होगा। फोटो नहीं खींचते। ज्यादा मत हाँ सर एकदम नहीं। मेरा आया मेरा नहीं किया पोस्ट कर दूंगा यार। उसका दे अब। Student, I am graduate from to speak about गणतंत्र दिवस। अरे यार तुम बोल नहीं अच्छा लगा। शायरी याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है। तो सारी कविता पढ़ो। डिस्टर्ब मत करो। बोलना तो 1 मिलियन से 50,000 तो कर दूंगा। हाय करेंगे तो हिलावत कहीं। हमको तो है ये जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। दूर से देखा तो से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक लाइन दो बार सीखो और थोड़ा आराम से। मैं दूर पूरा बोलेगा। बैठिए आप हॉस्टल में। इससे भी काम आता है। खुश नसीब वो होता है जो मुल्क देश के काम आता है। बलिदान से स्वतंत्र हुआ है यह हम। कोई पूछो कौन है ये, कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। सबसे पहले Today we gathered here for our 72nd Republic Day. सबको विश करो। Wish you a very great happy Republic Day. अब आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में बताओ। क्या सुनाओ थोड़ा याद करके कुछ सुनाओ। एक क्या पहनेंगे? इलावत का बाद में पोएम सुनाएगा। अरे ना नीचे मत जाओ। यहाँ से जमा है का। Good morning, respected teachers, principal, and all my dear friends. My name is Prince Yadav. Today we are gathered here to celebrate on 26 January. 26 January, Republic Day. We celebrate every year. On this day, our constitution falls on this day, and every year we celebrate with great pride and happiness all over the nation. Jai Hind Jai Bharat. खिलाना भैया। My topic is Republic Day. Republic Day has been celebrated every year in India 26 January. Since 1950, containers of the Indian Constitution, India in the British power. चेहरे में ना होते हैं। India was the boundary of the British power become independent of the British Raj following in India independence movement. Thank you. यहाँ हम सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं।
उपस्थित हमारे गुरुजन और यहाँ पर बैठे हमारे छोटे बड़े भाई बहन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने हम एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव का मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उस मेरे प्यार का दाम दे, उस मेरे प्यार का दाम दे। थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के वारो अहिला है ना का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्रणाम दे, उसे जाके तुम ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। इस 26 जनवरी के अवसर पर यहाँ पर बैठे गुरुजन और भाई छोटे बड़े भाइयों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऋतिक इस 26 जनवरी के अवसर पर कुछ बोलना चाहता हूँ। प्रत्येक साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इस महान दिन पर भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड किया जाता है, जो सामान्यतः विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट तक खत्म हो जाता है। इस दौरान तीनों भारतीय सेनाओं जल, थल और नभ द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। साथ ही सेना द्वारा आधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय शक्ति की प्रतीक है। 26 जनवरी को हमारे देश में पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारा भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गांव से लेकर शहर तक राष्ट्रपति के गीतों की गूंज, राष्ट्रभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देती है और प्रत्येक भारतवासी एक बार फिर अपना देशभक्ति से भर जाता है और बच्चों में इस दिन को लेकर बेहद उत्साह उत्पन्न होता है। हमें आजादी बहुत ही मुश्किलों के बाद मिली है। इसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपना गौरवशील इतिहास के बारे में बता सकते हैं। साथ ही हमें देश के सपूतों को देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करें। जय हिंद, जय भारत। पहले हम यहाँ पर हमारे उपस्थित बड़े गुरुजन और छोटे बड़े भाइयों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना। अगर देशभक्ति है हमारे खून में तो स्टेटस पर नहीं, सोच में भी दें। अगर देशभक्ति है हमारे खून में तो स्टेटस पर नहीं, सोच में भी दें। जो तिरंगा आज लहराएंगे हम, तो कल जमीन पर ना दिखे। जय हिंद, जय लोगों को पसंद आएगा। अरे बाद में थोड़ी हेजिटेशन होने लगती है। ये भी गाना वाना ना रिकॉर्ड में कहीं डालिए तो सही। गाना कोई नहीं रहा है।
72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं गाना तो नहीं सुनाऊंगा कोई, ये शायरी की शायरी सुना देता हूँ। तो ये इसके ऊपर की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसके ऊपर है थोड़ा सा पाकिस्तान में, क्योंकि ये थोड़ा सा कूदता है ना तो उसी चीज है कि मतलब हम लोग मार्च तक पहुंच गए हैं। अब वो है कि अभी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से उसकी सोच का पता चलता है। तो उसी के लिए एक थोड़ा सा चेतावनी है। तो वो क्या है कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो कोई मतलब तैयारी नहीं थी मेरी कुछ बोलने की, ठीक है, तो होने चाहिए हो गई। मतलब बाकी कुछ तो मैं बोल ही चुका हूँ, आपको विश कर चुका हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको ही नहीं बल्कि हम सभी को, क्योंकि देश तो मेरा भी है और आप सबका भी है। तो हम सभी को हमारे प्यारे देश भारतवर्ष के 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। फिलहाल कुछ लोग हैं जो मतलब अपने आप को छुपा रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को आगे लाइए, क्योंकि हमारा देश और हम अपने ही देश के बारे में अगर नहीं कुछ कह पा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं। देश तो हमारा है ना, बचपन से हम यही पैदा हुए। कॉलम जब भी फिल करना होता है कि निवास कब से है तो क्या लिखते हैं हम, जन्म से। तो जिस देश में हम जन्म से रह रहे हैं और उस देश के बारे में इतना ना जान पाए कि उसके लिए 2-3 लाइन भी कह पाए तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश जरूर किया करिए, भले ही आप कुछ ना कह पाइए, लेकिन यहाँ पर आकर कम से कम एक बार कुछ बोलने की इच्छा तो रखिए। कहते ना जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर आपके अंदर चाहत होगी तो राह अपने आप बनेगी। चलिए इसी मतलब कड़ी में मैं कुछ आपको सुनाता हूँ। मैं से मतलब गाने का बहुत शौकीन हूँ, हालांकि गला मेरा बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही है। हो सकता है आपको पसंद आए। एक गाना है मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, आप सबको भी पसंद होगा। मूवी है क्या, कौन सी मूवी है ये आप जानते हैं? कर्मा मूवी, आई थिंक मुझे नहीं पता, ये उनकी मूवी है शायद, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी, है ना। क्या नाम था वो, मेरे कोई मूवी है कर्मा, ये नहीं पता। कर्मा। चलिए ठीक है, मैं गाना गा रहा हूँ, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। शुरुआत कैसे करते हैं यार। चलिए। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, तेरी गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां,
थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं सभी छात्रों को, सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। सब लोग लड्डू खा के जाइएगा, सबके लिए मंगवा दिए, ठीक है। और थोड़ा सा उसके बाद पढ़ाएंगे, पढ़ लीजिएगा और क्या बोले। 26 जनवरी हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, जैसे शेर बहादुर ने बोला, शेर बहादुर नाम ना, श्याम सुंदर ने बोला कि हम लोग शायरी के माध्यम से बोला कि हम लोग झंडा तो लेते हैं, लेकिन उसका सिर्फ आज ही के दिन के लिए लेते हैं कि आज उठाएं, फिर लेके गए, शाम को पता नहीं कहाँ गया। अक्सर देखते होंगे हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त के बाद झंडा हम लोग को रास्ते में गिरा मिलता है ना। तो आप लोग जितने लोग हो, कहीं भी आप भी देखिएगा कहीं गिरा तो उसको उठा लीजिएगा, प्यार से अपने घर पे कहीं भी रख दीजिएगा, ठीक है। कहीं फेंका ना दिखे, क्योंकि जो हमारे सेना है, तीनों सेनाएं हैं, उन लोगों का शौर्य का प्रतीक हमारा। हम लोग अगर कहीं आप देश से बाहर जाते हैं, अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, प्रस्तुत करना हो कि हम है कौन, तो अपने खुद का पहचान हम किससे देते हैं? झंडे से देते हैं। इसलिए उसका अपमान कभी मत करिएगा, ठीक है। बस धन्यवाद आप लोग। बैठे जाइए आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक चुटकुला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बुरा मत मानना। एक बार एक लड़का एक औरत को घूर रहा होता है, तो औरत बोलती है, क्यों घूर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। तो लड़का बोला, मैं भी तो अपने बाप की उम्र का हूँ। एक बार एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि मेरे लिए चांद के टुकड़े तोड़कर लाओगे? तो प्रेमी कहता है, धरती के चक्कर तेरा बाप लगाएगा। कहती है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो बढ़िया खाना बनाना जानती हो, घर को साफ सुथरा रखे और उसे सादगी पसंद हो। प्रेमिका, मेरे घर आना यही सभी गुण हमारी नौकरानी मिली है। पति, एक बार एक पति अपने पत्नी से पूछता है कि 4 घंटे से कहाँ गई थी? पत्नी बोली, शॉपिंग करने गई थी। पति ने पूछा, क्या क्या लिया? पत्नी बोली कि एक हेयर बैंड और 56 सेल्फी। कुछ नहीं बोले ऐसे जाऊंगा कोना से बोलो बोलो